हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिविजिबिलिटी का मतलब समझेंगे कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिविजिबिलिटी, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? डिविजिबिलिटी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? Divisible by means if you divide one number by another the result is a whole number without remainder। डिविजिबल का मतलब होता है जब हम एक नंबर के अंदर दूसरे नंबर का डिवाइड देते हैं तो उसके अंदर पूरी तरीके से डिवाइड चला जाए और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 12 इज डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2। 12 के अंदर जब हम 6 का डिवाइड देते हैं तो रिजल्ट 2 आता है और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचता। 15 इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5। 15 के अंदर जब हम 3 का डिवाइड देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 5 आता है और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचता। इसका मतलब डिविजिबल का मतलब यह होता है कि जब हम एक संख्या के अंदर दूसरी संख्या का डिवाइड देते हैं तो वह पूरी तरीके से चला जाता है बिना किसी रिमाइंडर के बचे। Divisibility rules. How do we know when we can divide one number into another exactly? अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम कब एक नंबर के अंदर दूसरी नंबर का पूरी तरीके से डिवाइड दे सकते हैं। Divisibility rules help you learn shortcuts to tell when a number can be divided by another number with no remainder। Divisibility rules हमारी ये जानने में मदद करते हैं कि कब हम एक नंबर के अंदर दूसरे नंबर का पूरी तरीके से डिवाइड दे सकते हैं और कोई रिमाइंडर भी शेष ना बचे। अब हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट्स आर 0, 2, 4, 6 और 8। एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा अगर उसकी लास्ट डिजिट्स 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स सभी 2 से डिविजिबल होते हैं। इसे अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 850 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। 850 2 से डिविजिबल है क्योंकि यह एक इवन नंबर है। और गाइस आप देख सकते हैं कि 850 की जो लास्ट डिजिट है वह 0 है और 0, 2, 4, 6 और 8 जिस भी नंबर के लास्ट में आते हैं वह 2 से डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। Add the digits of a number together. If the sum is divisible by 3 then the original number is divisible by 3। किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वह 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम पहले उस नंबर की सारी डिजिट्स को ऐड करेंगे और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 3 का डिवाइड देके देखेंगे। अगर उसमें 3 का डिवाइड जाता है तो जिस नंबर का हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी थी वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसे अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। The number 792 is divisible by 3 because 7 plus 9 plus 2 is equals to 18 and 18 is divisible by 3। 792 3 से डिविजिबल होता है क्योंकि जब हम इसकी डिजिट्स का सम करेंगे 7 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 18 आता है और 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 792 भी 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी डिजिट्स का जो सम है वह 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 का डिविजिबिलिटी रूल। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। द नंबर 248 इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज द लास्ट 2 डिजिट्स 48 इज डिविजिबल बाय 4। अब हमें ये चेक करना है कि 248 4 से डिविजिबल है या नहीं।
तो हम इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 48 ले लेंगे और उसमें 4 का डिवाइड देके देखेंगे। 48 के अंदर 4 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब 248 भी 4 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 का डिविजिबिलिटी रूल। इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0 और 5 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर 0 या 5 से एंड होता है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। द नंबर 640 इज़ डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट एंड्स विद 0। अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 640 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसकी लास्ट डिजिट चेक करते हैं। इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब यह नंबर 5 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 का डिविजिबिलिटी रूल। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वह 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। द नंबर 3312 इज़ डिविजिबल बाय 6। 3312 is even, indicating divisibility by 2, and 3 plus 3 plus 1 plus 2 is equals to 9, and 9 is divisible by 3। हमें ये चेक करने के लिए कि ये नंबर 3312 6 से डिविजिबल है या नहीं, पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये 2 and 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3312 एक इवन नंबर है और इसकी जो लास्ट डिजिट है वह 2 है, इसलिए यह 2 से डिविजिबल है। अब हमें ये चेक करना है कि यह नंबर 3312 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसकी सारी डिजिट्स का सम करेंगे। 3 plus 3 plus 1 plus 2 इक्वल्स टू 9 एंड 9 इज़ डिविजिबल बाय 3। इसकी डिजिट्स का सम करने पर 9 आता है और 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3312 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए यह 6 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 का डिविजिबिलिटी रूल। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 और इक्वल टू 0 देन द ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। दिस कैन बी रिपीटेड इफ नेसेसरी। 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि वह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, हम उस नंबर की लास्ट डिजिट को लेंगे और उसे डबल कर देंगे। फिर जो हमारे पास जो बची हुई नंबर है, आगे की जो डिजिट्स बची हुई है, उसमें से उस डबल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 7 का डिवाइड देके देखेंगे। अगर वो नंबर जो रिज़ल्ट में आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वह 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर हमें यह पता नहीं चलता है यह रिज़ल्ट अप्लाई करने के बाद में कि वह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इस प्रोसेस को दोबारा अप्लाई करेंगे। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। द नंबर 3416 इज डिविजिबल बाय 7 बिकॉज डबल द लास्ट डिजिट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट 341 माइनस 12 इक्वल्स टू 329। अब हमें यह चेक करना है कि 3416 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसकी जो लास्ट डिजिट है उसको अलग कर देंगे और जो इसकी आगे की डिजिट्स हैं उसको अलग कर देंगे। 6 को हम अलग रख लेंगे और 3 4 1 इन तीनों डिजिट्स को एक साथ अलग रख लेंगे। फिर हम इसकी लास्ट डिजिट 6 को डबल कर देंगे। इसका डबल करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वह 12 आया। अब इस 12 को हम जो बची हुई आगे की डिजिट्स थी 341, उसमें से इस 12 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट बचा वह 329 बचा, लेकिन अभी भी हमें ये पता नहीं चला कि यह 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को दोबारा लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें डिवाइड देके नहीं देखेंगे, इस प्रोसेस को दोबारा लगाएंगे फिर रिज़ल्ट देखेंगे। Repeat if necessary with the result. In this case 329. 9 multiplied by 2 equals to 18 and subtract from the remaining 32 minus 18 equals to 14 and 14 is divisible by 7.
अब हम इस प्रोसेस को दोबारा 329 पर लगाएंगे क्योंकि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए था वो हमें नहीं मिला। हमें यह पता ही नहीं चला कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। इसलिए हम इसकी लास्ट डिजिट को ले लेंगे और बची हुई आगे की डिजिट्स को अलग रख देंगे। इसकी लास्ट डिजिट 9 है। 9 को हमने लिया और उसका डबल कर दिया। उसका डबल करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो 18 आया। अब इस 18 को हम जो बची हुई डिजिट्स हैं उसकी आगे की उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 32 माइनस 18 इक्वल्स टू 14। और जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 7 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 3416 भी 7 से डिविजिबल होगा। Divisibility rule for 8. 8 का divisibility rule. If the last 3 digits of a number is divisible by 8 then the number is divisible by 8. जिस नंबर की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वह नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, उस नंबर की हम लास्ट की 3 डिजिट्स ले लेंगे और उन 3 डिजिट्स में 8 का डिवाइड देके देखेंगे। अगर उन डिजिट्स में 8 का डिवाइड जाता है तो वह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। द नंबर 5128 इज डिविजिबल बाय 8 बिकॉज 128 इज डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 16 एंड 16 इज डिविजिबल बाय 8। अब हमें ये चेक करना है कि 5128 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 1 to 8 ले लेंगे और उसमें 8 का डिवाइड देके देखेंगे। 1 to 8 में जब हम 8 का डिवाइड देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वह 16 आएगा और 16 8 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब यह पूरा नंबर 5128 8 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल। Add the digits of a number together. If the number is divisible by 9 then the original number is divisible by 9. अब हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वह 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम पहले उस नंबर की सारी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे और उन डिजिट्स का जो सम आएगा उसमें 9 का डिवाइड देके देखेंगे। अगर उसमें 9 का डिवाइड जाता है तो वह पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा और अगर उस नंबर की डिजिट्स के सम में 9 का डिवाइड नहीं जाता है तो वह पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। Example, the number 765 is divisible by 9 because 7 plus 6 plus 5 equals to 18 and 18 is divisible by 9. अब हमें ये चेक करना है कि 765 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम पहले इसकी डिजिट्स का सम करेंगे। 7 plus 6 plus 5 equals to 18 और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 9 से डिविजिबल होता है, इसलिए यह पूरा नंबर 765 9 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 3 के जैसा होता है। 3 में भी हम उस नंबर की डिजिट्स को ऐड करते थे, लेकिन वहाँ हम 3 का डिवाइड देके चेक करते थे और यहाँ हम 9 का डिवाइड देके चेक करेंगे कि यह नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। Divisibility rule for 10. 10 का divisibility rule. If the last digit of number is 0 then the number is divisible by 10. अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। द नंबर 1940 इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज अ 0। अब हमें यह चेक करना है कि 1940 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे। इसकी लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए यह 10 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स डिफर बाय 0 और 11 और इज डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वह 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसकी अल्टरनेट डिजिट्स का सम करेंगे और उसकी अल्टरनेट डिजिट्स का सम करने के बाद उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 3564 इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज 3 + 6 - 5 + 4 = 0।
अब हमें ये चेक करना है कि 3564 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसकी अल्टरनेट डिजिट्स, गाइस अल्टरनेट डिजिट्स का मतलब होता है एक छोड़कर एक। अब हम 3 + 6 लेंगे एक बार, और एक बार 5 + 4 लेंगे, 3 + 6 एंड 5 + 4। अब हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे। इनका जो डिफरेंस है वह 0 आ रहा है, इसका मतलब यह पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 का डिविजिबिलिटी रूल, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 4 देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 12। अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वह 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें यह चेक करना होगा कि वह नंबर 3 and 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वह नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वह नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। द नंबर 660 इज़ डिविजिबल बाय 12 बिकॉज 6 + 6 + 0 = 12, which shows divisibility by 3 and the last two digits 60 indicate divisibility by 4। अब हमें यह चेक करना है कि 660 12 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए पहले हमें यह चेक करना होगा कि 663 and 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले हम चेक करते हैं कि यह नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम इसकी तीनों डिजिट्स का सम करेंगे, 6 + 6 + 0 = 12। और जैसा कि हम सभी जानते हैं 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए 660 भी 3 से डिविजिबल होगा। अब हम ये चेक करेंगे कि 664 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसकी लास्ट टू डिजिट्स 60 में 4 का डिवाइड देके चेक करेंगे। 60 के अंदर 4 का डिवाइड जाता है, इसलिए 664 से भी डिविजिबल है। 663 and 4 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 660 12 से भी डिविजिबल होगा। Thank you guys, hope you like this video.